हाँ जी सर, हमारे पास ये एक बात है, लाइक हम लोग आज पढ़ेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। ये सही है सर, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये सही है, ये सही है, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। इसमें क्या होता है, देखिए सर, अगर आपके पास एक बेसिकली इवेंट है, ठीक है, उस इवेंट का अगर आपके पास ये दिया हुआ है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है P, और उस इवेंट का फेलियर का प्रोबेबिलिटी आपके पास दिया हुआ है Q। ये सही है सर, आपके पास क्या है, आपके पास है बेसिकली P प्लस Q बराबर 1। ये सही है, इज इट ट्रू। और वो इवेंट को अगर आपने बेसिकली n टाइम्स आपने बेसिकली तो किया है, प्रोवाइड मतलब ये तो परफॉर्म करा रहा है, ठीक है, उसमें से आप अगर देखिएगा तो r टाइम्स आप सक्सेस का अगर आप निकालिएगा ना तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर, तो वो आता है आपके पास NCR, और क्या आता है P डिवाइड R इनटू आता है आपके पास आता है Q डिवाइड N माइनस R, ठीक है। और R टाइम्स अगर आप देखिएगा तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा आपके पास NC R टाइम्स फेलियर, मतलब आपके पास क्या है N माइनस R टाइम्स क्या हो गया है आपके पास सक्सेस, ठीक है, ये सही है। तो ये आ गया है आपके पास NC N माइनस R, और क्या आ गया है Q डिवाइड N माइनस R, और जो आ गया है आपके पास आ गया है Q डिवाइड R, या फिर आप लिख सकते हैं NCR, आप लिख दीजिएगा बेसिकली NCR और क्या लिख दीजिएगा Q डिवाइड N माइनस R, और क्या लिख दीजिएगा Q डिवाइड R, ठीक है, ये सही है। या फिर आप चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं वैसे, बट चलिए ठीक है, इतना सही है, ये चीज सही है। तो आपके पास n टाइम्स अगर आप इवेंट को कराएंगे, r बार आपको बेसिकली मिलने का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आता है आपके पास आता है NCR, और क्या आता है P डिवाइड R इनटू आता है आपके पास क्या आता है Q डिवाइड N, ठीक है, ये सही है। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। अब इसमें एक चीज और है, लाइक इसमें जो मीन वैल्यू आपके पास आता है ना, मीन वैल्यू आपके पास आता है बेसिकली n इंटू पी, ये सही है। और आपके पास जो वेरिएंस आता है ना, ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके पास जो वेरिएंस आता है वो आता है आपके पास NPQ, ये सही है। मीन वैल्यू आपके पास आता है NP, और वेरिएंस आपके पास आता है NPQ, ये सही है। ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए, राइट। आपको आप अगर देखेंगे तो ये भी आपको दिख रहा होगा, लाइक PR प्लस 1 बाई आपके पास दिया हुआ है PR, ये बराबर आपके आ जाएगा N माइनस R बाई R प्लस 1 इंटू आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा P बाई Q, ये आपको दिख रहा है क्या। अगेन मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, PR प्लस 1 बाई आपके पास अगर ये दिया हुआ है PR बराबर N माइनस R बाई R प्लस 1 इंटू है आपके पास ये क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है P बाई Q, ये सही है, ये याद रहना चाहिए। और आपको ये याद रहना चाहिए, लाइक मीन वैल्यू आपके पास आता है, मीन वैल्यू आपके पास आता है बेसिकली क्या आता है NP, ये ठीक है। और आपके पास वेरिएंस आता है बेसिकली, वेरिएंस आपके पास आता है NPQ, ये सही है। मीन वैल्यू आपके पास आता है NP, और वेरिएंस आपके पास आता है NPQ, ये सही है क्या, इज इट ट्रू, ये सही है। ये सही है। अब एक चीज और है, इसमें हमने बेसिकली जो निकाला था ना कि R टाइम जो सक्सेस का हमने निकाला था ना, जो प्रोबेबिलिटी आता है वो क्या हमने निकाला है, वो हमने निकाला है बेसिकली NCR, और क्या निकाला है Q डिवाइड R इंटू निकाला है हम लोगों ने Q डिवाइड N माइनस R, हम लोगों ने तो यही निकाला है, राइट 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 राइट। अब इसमें हमारे पास एक चीज और ये आ जाएगा कि R मतलब कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आता है NCR इंटू Q डिवाइड R इंटू आपके पास आ रहा है Q डिवाइड N माइनस R, ये सही है। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे ना तो एक चीज हम लोगों ने ये निकाल रखा है कि R सक्सेस NCR डिवाइड R इंटू Q डिवाइड N माइनस R। इसमें हम लोगों ने एक चीज हम लोगों ने ये चीज भी आपको अगर याद हो तो x प्लस वाई टू पावर n में हम लोगों ने ये बेसिकली टॉपिक में एक चीज हम लोगों ने स्टडी किया था
कब? तो बाइनोमियल तो थ्योरम तो पढ़ते समय वो आता है आपके पास न्यूमेरिकली तो ग्रेटेस्ट ऑफ टर्म, ये सही है सर, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये सही है, किसी है क्या? ये आपके पास जो आता है ना, ये आप बेसिकली निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं लाइक अगर आपके पास ये दिया हुआ है x प्लस वाई टू दी पावर n है, ठीक है, तो आप ये लिखते हैं बेसिकली, आप लिखते हैं m बराबर n प्लस 1/1 प्लस x बाई वाई का मॉड, ये देखिए क्यों कैसे ये सही है। न्यूमेरिकली जो ग्रेटेस्ट जो टर्म हम लोग निकालते हैं वो हमारे पास ले लेकर यही आता है, n प्लस 1/1 प्लस a बाई bx का मॉड, ये सही है। अच्छा, अगर आपके पास ये है लाइक a प्लस b का पावर n है, ठीक है सर, अगर आपके पास है बेसिकली क्या है a प्लस b का पावर n है, तो वहां पर आपके पास m आ जाता है, a प्लस b नहीं है, सॉरी, a प्लस bx है, जैसे वहां पर आपके पास n मतलब कि द वैल्यू ऑफ द m आ जाता है बेसिकली n प्लस 1/1 प्लस a बाई bx का मॉड, जैसे क्या, और अगर आपके पास है कुछ भी आप मान सकते हैं, x प्लस वाई मान लीजिए, चाहे a प्लस आप चाहें bx मान लीजिए, जैसे आप वैसे मान सकते हैं, उसमें आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ये सही है क्या? अगर आप चाहें ये सही है क्या? आई डोंट थिंक इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, ऐसा ये दूसरी पार्ट है, ठीक है, एक बाई बी भी अगर होगा तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास ये दिया हुआ है ax प्लस b का पावर n, ये सही है, इसमें भी आप चाहें तो m आप डिफाइन कर सकते हैं n प्लस 1/1 प्लस ax बाई b का मॉड, ये सही है। तो ये न्यूमेरिकली जो ग्रेटेस्ट जो टर्म वाला जो फॉर्मूला है। अच्छा, अब अगर आपका बेसिकली m अगर आप मतलब आपका क्या है, m अगर आपका एक बेसिकली क्या है, इंटीजर है, तब आपका बेसिकली r बराबर आता है m-1 एंड m दोनों आ जाता है, और अगर m आपका बेसिकली क्या है, नॉट इक्वल टू इंटीजर है, तब आपका बेसिकली आता है r बराबर आपका आता है क्या आता है, GIF ऑफ m आता है, ये सही है। अगर m आपका इंटीजर है तो r बराबर m-1 और m दोनों आ जाता है, और अगर आपका m इज नॉट इक्वल टू इंटीजर है तो r आपका आ जाता है बेसिकली तो GIF ऑफ m आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ m, ये सही है। फिर आप लिख देते हैं सिंपली, ये तो क्या लिखते हैं, tr+1 बराबर ncr इनटू a टू द पावर n-r इनटू आप लगा लेते हैं b टू द पावर r वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है ना वो किसकी है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है ना आपके पास, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कौन से इवेंट की है वो आप निकाल सकते हैं, कैसे, x प्लस वाई टू द पावर n है, तो उसमें आपका ये हम लोग डिफाइन करते हैं m बराबर n प्लस 1/1 प्लस x बाई वाई का मॉड, ये सही। अगर आपके पास a प्लस bx टू द पावर n है तो उसमें हम लोग बेसिकली तो डिफाइन करते हैं m बराबर n प्लस 1/1 प्लस a बाई bx का मॉड, ये सही। और अगर हमारे पास ये x प्लस b का पावर n है, राइट, तो उसमें हम लोग अपना ये चीज हम लोग ये जो डिफाइन करते हैं m बराबर n प्लस 1/1 प्लस ax बाई b का मॉड, ये सही है। अगर आपका m का वैल्यू इंटीजर है, ये सही है, तो आपका r बराबर आ जाता है m-1 एंड m दोनों, ठीक है, ये सही है। अगर आपका r का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इंटीजर है, ये सही है, तो आपका बेसिकली r का वैल्यू आ जाता है GIF ऑफ m, ये सही है। और फिर आप लास्ट में लिख देते हैं t ऑफ r+1 बराबर आप लिखते हैं ncr a टू द पावर n-r इनटू आप लिखते हैं b टू द पावर r, ये सही है। ये आपको बेसिकली इससे आपका बेसिकली मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी वाला जो सवाल मतलब आएगा ना वो आपका हल हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, ओके। और हमने ये भी देख रखा है
कि आपका मीन वैल्यू आता है बेसिकली, मीन वैल्यू आपका आता है बेसिकली एनपी, और वेरिएंस आता है आपका बेसिकली एनपी क्यू। ये सही है क्या? एनपी इंटू आता है आपके पास क्यू आता है। और एक चीज है कि आपने ये भी देख रखा है कि, चलिए ठीक है, पी आर प्लस वन बाई पी आर वाला चीज है कि क्या है, वन बाई पी आर, ये आपका आया था बराबर एन माइनस आर बाई आर प्लस वन इंटू आया था आपके पास ये क्या आया पी बाई टू। इज इट ट्रू? आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे होंगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।